हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त आपका घोस्ट मनीष शर्मा एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने। और इस बार मैं आया हूँ मल्टी टैलेंटेड वीडियो के साथ में, जिसमें आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी मिलेंगे और जिसमें आपके लिए काफी सारे अर्निंग के रास्ते भी खुलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पे और देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। लगभग हम सभी लोग अपने अपने प्लॉट की या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं और हमें उसकी जानकारी नहीं होती है तो हम गलत कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आज हम कैलकुलेशन की उन बारीकियों के बारे में जानेंगे जिन्हें आमतौर पर हर व्यक्ति नहीं जानता है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको काफ़ी सारी जानकारी इसके अंदर मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 1 इंच में 8 सूत होते हैं और 1 फीट के अंदर 12 इंची होते हैं। किंतु दोस्तों, 1 इंच में फिट कितने होते हैं? तो उसके लिए हम, चूँकि 12 इंच का 1 फीट होता है, तो 1 इंच में फिट होगा 1/12। तो हमारे पास निकल के आता है 0.083 फिट, यानी 1 इंच के अंदर 0.083 फिट होते हैं। यहाँ हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, टेबल किस तरह से बनी हुई है। 1 इंची का हमें पता लग चुका है, 1 इंची में 0.083 फिट होते हैं। 1.5 इंची के अंदर फ्रेंड 0.1245 फिट होते हैं, जिसे हम 0.12 लिखते हैं। 2 इंची के अंदर फ्रेंड 0.166 फिट होते हैं, इसे हम राउंड फिगर में 0.17 लिखते हैं। 2.5 इंची के अंदर फ्रेंड 0.2075 फिट होते हैं, इसे हम राउंड फिगर में 0.21 लिखते हैं। 3 इंची के अंदर फ्रेंड 0.249 फिट होते हैं, इसे हम राउंड फिगर में 0.25 लिखते हैं। 3.5 इंची में फ्रेंड 0.2905 फिट होते हैं, इसे हम राउंड फिगर में 0.29 लिखते हैं। 4 इंची में फ्रेंड 0.332 फिट होते हैं, इसे हम राउंड फिगर में 0.33 लिखते हैं। यहाँ फ्रेंड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी तीसरी डेट 5 से ऊपर जाती है तो उसको आप बढ़ा लीजिए, और यदि 5 से कम है तो उसको हम घटा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 332 है, तो हमने इसको 33 ही रखा है। यहाँ पर यदि ये 0.332 की जगह 0.336 होता तो हम इसे 0.34 काउंट करते, लेकिन हमारे पास में 0.332 है, इसलिए हमने इसे 0.33 पे काउंट किया है। 4.5 इंची में फ्रेंड 0.3735 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.37 लिखते हैं। 5 इंची में फ्रेंड 0.415 फिट होता है, तो इसे हम राउंड फिगर में 0.41 लिखते हैं। 5.5 इंची में 0.4565 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.46 लिखते हैं। 6 इंची में फ्रेंड 0.498 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर के अंदर 0.50 लिखते हैं। 6.5 इंची में फ्रेंड 0.5395 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.54 लिखते हैं। 7 इंची में फ्रेंड 0.581 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.58 लिखते हैं। 7.5 इंची में फ्रेंड 0.6225 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.62 लिखते हैं। 8 इंची में फ्रेंड 0.664 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.66 लिखते हैं। 8.5 इंची में फ्रेंड 0.7055 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.70 लिखते हैं। 9 इंची में 0.747 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.75 लिखते हैं। 9.5 इंची में फ्रेंड 0.7885 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.79 लिखते हैं। 10 इंची में फ्रेंड 0.83 फिट होता है, इसे हम 0.83 फिट ही लिखते हैं। 10.5 इंची में फ्रेंड 0.8715 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.87 लिखते हैं। 11 इंची में फ्रेंड 0.913 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.91 लिखते हैं। 11.5 इंची में फ्रेंड 0.9545 फिट होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.95 लिखते हैं। और 12 इंची में फ्रेंड 0.996 फिट हो जाता है, तो इसे हम राउंड फिगर में 1 फिट लिखते हैं। यहाँ फ्रेंड मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में कुल कितने इंच होते हैं? तो यहाँ हम भाजा करके देख लेते हैं। 100 सेंटीमीटर भाजक 2.54 सेंटीमीटर, तो हमारे पास निकल के आता है 39.37 इंच, यानी कि 1 मीटर के अंदर 39.37 इंच होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1 फीट में 12 इंची होते हैं, और जब हम 39.37 इंच को फिट में कन्वर्ट करते हैं तो 39.37 इंच भाजक 12 इंची
तो हमारे पास निकल के आता है 3.28 फीट, यानी कि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। किंतु फ्रेंड 1 फीट में मीटर कितने होते हैं, तो उसके लिए हम भाजक करके देख लेते हैं। क्योंकि 3.28 फीट का 1 मीटर होता है, तो 1 फीट में मीटर कितने होते हैं, तो 1 बटा भाजक 3.28, तो हमारे पास निकल के आता है 0.3048 मीटर, यानी कि 1 फीट में 0.3048 मीटर होता है। तो अब हमें यह भी पता है कि 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं, किंतु हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने मीटर होते हैं। तो 1 फीट में 12 इंची होते हैं, क्योंकि 12 इंच में 0.3048 मीटर होता है, तो 1 इंच में मीटर होते हैं 0.3048 भाजक 12, तो हमारे पास निकल के आता है 0.025 मीटर, यानी कि 1 इंच के अंदर 0.025 मीटर होता है। तो यहाँ हम मीटर की भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1 इंची के अंदर फ्रेंड 0.0254 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.025 लिखते हैं। 1.5 इंची के अंदर फ्रेंड 0.0381 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.38 लिखते हैं। 2 इंची के अंदर फ्रेंड 0.0508 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.051 लिखते हैं। 2.5 इंची के अंदर फ्रेंड 0.635 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.063 लिखते हैं। 3 इंची के अंदर फ्रेंड 0.0762 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.076 लिखते हैं। 3.5 इंची में फ्रेंड 0.0889 मीटर होता है, इसे हम राउंड फिगर में 0.089 लिखते हैं। 4 इंची में फ्रेंड 0.1016 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.10 लिखते हैं। 4.5 इंची में फ्रेंड 0.1143 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.11 लिखते हैं। 5 इंची में फ्रेंड 0.127 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.13 लिखते हैं। 5.5 इंची में फ्रेंड 0.1397 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.14 लिखते हैं। 6 इंची में फ्रेंड 0.1524 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.15 लिखते हैं। 6.5 इंची में फ्रेंड 0.1651 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.16 लिखते हैं। 7 इंची में फ्रेंड 0.1778 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.18 लिखते हैं। 7.5 इंची में फ्रेंड 0.1905 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.19 लिखते हैं। 8 इंची में फ्रेंड 0.2032 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.20 लिखते हैं। 8.5 इंची में फ्रेंड 0.2159 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.21 लिखते हैं। 9 इंची में फ्रेंड 0.2286 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.23 लिखते हैं, जैसा कि आप कई बार ब्रिक मशीनरी की वॉल में लिखते हैं। 9.5 इंची में फ्रेंड 0.2413 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.24 लिखते हैं। 10 इंची में फ्रेंड 0.254 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.25 लिखते हैं। 10.5 इंची में फ्रेंड 0.2667 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.27 लिखते हैं। 11 इंची में फ्रेंड 0.2794 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.28 मीटर लिखते हैं। 11.5 इंची में फ्रेंड 0.2921 मीटर होता है, जिसे हम राउंड फिगर में 0.29 लिखते हैं। 12 इंची में फ्रेंड 0.3048 मीटर हो जाता है, इसलिए हम इसे 0.30 लिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड मैं इन दोनों रीडिंग को आपको फेस करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं 1 इंची को आप जब फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.083 फिट, और जब आप मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.025 मीटर। 1.5 इंची को आप जब फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.12 फिट, और जब आप मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.038 मीटर। 2 इंची को आप जब फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.17 फिट, और जब आप मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.051 मीटर। 2.5 इंची को आप जब फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.21 फिट, और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.063 मीटर। 3 इंची को आप जब फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.25 फिट, और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.076 मीटर। 3.5 इंची को आप जब फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.29 फिट, और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.089 मीटर।
4 इंची को आप फिट में लिखेंगे 0.33 फिट और मीटर में लिखेंगे आप 0.10 मीटर। 4.5 इंची को आप फिट में लिखते हैं 0.37 फिट और मीटर में लिखेंगे 0.11 मीटर। 5 इंची को आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.41 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.13 मीटर। 5.5 इंची को आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.46 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.14 मीटर। 6 इंची को आप जब फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.50 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.15 मीटर। 6.5 इंची को फ्रेंड जब आप फिट में लिखते हैं तो आप लिखेंगे 0.54 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.16 मीटर। 7 इंची को फ्रेंड जब आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.58 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.18 मीटर। 7.5 इंची को फ्रेंड जब आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.62 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.19 मीटर। 8 इंची को फ्रेंड जब आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.66 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.20 मीटर। इसी प्रकार फ्रेंड 8.5 इंची को जब आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.70 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.21 मीटर। 9 इंची को फ्रेंड जब आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.75 फिट और जब मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.23 मीटर। इसी प्रकार फ्रेंड 9.5 इंची को जब आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.79 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.24 मीटर। इसी प्रकार फ्रेंड 10 इंची को जब आप फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.83 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.25 मीटर। 10.5 इंची को आप जब फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.87 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.27 मीटर। 11 इंची को आप जब फिट में लिखते हैं तो आप लिखेंगे 0.91 फिट और मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.28 मीटर। जब आप 11.5 इंची को फिट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.95 फिट और जब मीटर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.29 मीटर। और 12 इंची में फ्रेंड फिट के अंदर 1 फिट हो जाता है और मीटर के अंदर 0.30 मीटर हो जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड आपके पास में एक ये प्लॉट है जिसका मैंने छोटा सा नाप लिया हुआ है 6 फुट 8 इंची और इधर मैंने लिया हुआ है वर्टिकल नाप 5 फुट 10.5 इंची। तो यदि आप इसको फिट में कैलकुलेट करते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे 6.66 यानी कि 6 फुट 8 इंची और इधर से आप लिखेंगे 5 फुट 10.5 इंची तो 5.87। तो आपके पास एरिया निकल के आता है 39.09 स्क्वायर फीट। और जब आप इसको मीटर में लिखते हैं तो यहाँ दिया हुआ है 2.03 मीटर और वर्टिकल नाप दिया हुआ है 1.79। तो 2.03 मल्टीप्लाई 1.79 तो आपके पास आता है इसका एरिया 3.63 स्क्वायर मीटर। तो अब फ्रेंड ये एरिया और ये एरिया सेम है या नहीं, तो आप चेक करना चाहते हैं कि स्क्वायर फीट का एरिया स्क्वायर मीटर में भी यही आता है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ देख लेते हैं 39.09 जो हमारा यहाँ का एरिया है इसको हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम इसको भाजक करेंगे 10.758 से तो हमारे पास निकल के आता है 3.63 स्क्वायर मीटर। ये हमने कैसे किया फ्रेंड, उसके लिए भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि 1 मीटर में 3.28 फिट होता है तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर बराबर 1 स्क्वायर मीटर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 फिट बराबर 10.758 स्क्वायर फिट हो जाता है। मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 10.758 स्क्वायर फिट होते हैं या फिर 1 स्क्वायर मीटर 10.758 स्क्वायर फिट के बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको 10.758 से भाजक किया था तो हमारा एरिया बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके आगे हम फ्रेंड चलते हैं तो यहाँ हम देखते हैं उसी प्रकार 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर तो हमारे पास निकल के आता है 1 क्यूबिक मीटर एरिया। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड 3.28 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 मल्टीप्लाई 3.28 तो हमारे पास निकल के आता है 35.29 क्यूबिक फिट। मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर हमारा 35.29 क्यूबिक फिट के बराबर होता है। जाते जाते फ्रेंड मैं आपको थोड़ी सी और कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। जैसा कि फ्रेंड 3 फिट इंटू 3 फिट हम करते हैं तो हमारे पास आता है 9 स्क्वायर फिट। तो 9 स्क्वायर फिट बराबर 1 स्क्वायर यार्ड। 1 स्क्वायर यार्ड हमारा 9 स्क्वायर फिट के बराबर होता है। इसलिए जब हमें स्क्वायर यार्ड में किसी ज़मीन का एरिया निकालना होता है तो हम स्क्वायर फिट में 9 का भाग दे देते हैं।
जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक प्लॉट है 30 फीट बाई 60 फीट का, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 30 फीट इंटू 60 फीट, तो हमारे पास निकल के आता है 1800 स्क्वायर फीट एरिया। तो 1800 स्क्वायर फीट एरिया को जब हम स्क्वायर यार्ड में बदलते हैं तो हम इसे 9 से भाजक कर देते हैं, तो हमारे पास इस प्लॉट का एरिया निकल के आता है 200 स्क्वायर यार्ड। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे वीडियो से आपको मदद मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, जो कि एकदम फ्री है।